नियम का पेड़, शुभता, स्वास्थ्य और संस्कार का प्रतीक। जय श्री राम, जय माता रानी भक्तों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे वृक्ष के महत्व पर बोलने जा रहा हूं जिसे हम सबने अपने जीवन में कभी न कभी देखा, छुआ या उपयोग किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीम के पेड़ की। उस पेड़ की जिसे भारतीय संस्कृति में न केवल औषधीय बल्कि धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी विशेष स्थान प्राप्त है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना न भूले दोस्तों। नीम का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान है। संस्कृत में इसे निम्ब कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह जो रोगों को दूर करे। और वास्तव में नियम हर दृष्टि से आरोग्य और शुभता का प्रतीक है। धार्मिक और पौराणिक महत्व। अगर हम धर्म और संस्कृति की दृष्टि से देखें तो नियम का स्थान बहुत ऊंचा है। दक्षिण भारत में नियम को देवी मारियम्मा का रूप माना जाता है, जो रोग व्याधियों से रक्षा करती हैं। बंगाल में नियम नारायणी के रूप में इसकी पूजा होती है। हमारे त्योहारों में भी नियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे गुड्डी पड़वा पर महाराष्ट्र में नियम के पत्ते खाए जाते हैं ताकि साल भर स्वास्थ्य अच्छा रहे। यह माना जाता है कि नियम के पेड़ के नीचे नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पातीं। यही कारण है कि गांवों में अक्सर नियम के पेड़ के नीचे पंचायत लगती थी, क्योंकि वहां सत्य और न्याय की ऊर्जा मानी जाती थी। वास्तुशास्त्र में नियम। अब सवाल आता है कि घर के सामने नियम शुभ है या अशुभ? तो इसका उत्तर है शुभ है, लेकिन एक शर्त के साथ। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नियम का पेड़ यदि घर की पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो यह शुभ फल देता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि लाता है। लेकिन साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि नियम की छाया सीधे मुख्य द्वार पर न पड़े। इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। तो दिशा और दूरी का ध्यान रखा जाए तो नियम का पेड़ हर दृष्टि से शुभ होता है। आयुर्वेद में नियम का महत्व। आइए अब बात करें स्वास्थ्य की, यानी नियम के आयुर्वेदिक लाभों की। आयुर्वेद में नियम को सर्व रोग निवारिणी यानी हर रोग को मिटाने वाली औषधि कहा गया है। नियम की पत्तियां रक्त को शुद्ध करती हैं, त्वचा रोगों में लाभकारी हैं और मधुमेह डायबिटीज में तो यह रामबाण मानी जाती है। नियम के दातुन से दांत स्वस्थ रहते हैं, मसूड़ों के रोग दूर होते हैं। नियम का तेल त्वचा पर लगाने से संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन समाप्त होते हैं। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और डैंड्रफ से बचाव करता है। और शायद आप जानते हो, कोरोना महामारी के समय भी नियम को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया था। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि नियम केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए एक वरदान है। वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि नियम हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह मच्छरों को दूर भगाता है, इसलिए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाता है। नियम के पेड़ के नीचे का वातावरण अधिक शुद्ध रहता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा नियम की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, जिससे भूमि कटाव नहीं होता। इसलिए गांवों में खेतों के किनारे नियम लगाए जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। नियम का पेड़ हमारे समाज में सिर्फ पेड़ नहीं रहा, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। गांवों में नियम के पेड़ के नीचे चौपाल लगती थी, जहां गांव के बुजुर्ग मिल बैठकर निर्णय लेते थे। त्योहारों पर नियम की पत्तियों से घरों को सजाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां प्रवेश न करें। शादी ब्याह में नियम की टहनियों का प्रयोग बुरी नजर से बचाने के लिए होता है। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े संस्कार में जुड़ा हुआ है। अशुभता की धारणाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नियम का पेड़ घर के सामने अशुभ है। असल में यह आधी जानकारी पर आधारित धारणा है। यदि पेड़ की छाया लगातार मुख्य द्वार पर पड़े तो कुछ वास्तु दोष हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य या आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन यदि इसे सही दिशा में और थोड़ी दूरी पर लगाया जाए तो नियम सौभाग्यवर्धक है। कहावत भी है, नियम बसा रहे तो घर में रोग दोष न घुसे। अर्थात नियम आपके घर की रक्षा करता है। निष्कर्ष दोस्तों,
नियम का पेड़ हमारे धर्म में पवित्र है, स्वास्थ्य के लिए अमृत है और पर्यावरण के लिए वरदान है। यह शुभ भी है और लाभकारी भी। बस इसके साथ थोड़ी समझदारी और सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि जहां संभव हो, नियम का पेड़ लगाएं, उसका सम्मान करें और उसकी छाया में स्वस्थ और